बॉडी का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो उसे रेस्ट मिलता है। और जब रेस्ट मिलता है, जैसे कोई मशीन है, मशीन को जब रेस्ट मिलता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिज्यूविनेट होता है, तो एक्स्ट्रा काम करने की क्षमता आती है उसमें। उसी तरह हमारा बॉडी भी एक मशीन है, भगवान का बनाया मशीन है। तो यदि हम उस डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दिन के लिए आराम देते हैं तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 15 दिनों के लिए वो बहुत एक्टिव रहता है, बहुत अच्छा हेल्दी हमारा गट हो जाता है। सो इसलिए मतलब साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा है हमारे लिए व्रत करना। परंतु यदि पानी पी विदाउट जल हमारे से नहीं होता है, इट्स ओके, इट्स फाइन, पानी पीकर करें। पानी पीकर भी नहीं होता है, दूध फल लेकर लो, उससे भी नहीं होता है तो एटलीस्ट साबूदाना, सामा, जो कुछ खाते हैं एकादशी में, हम कितने वैरायटीज़ खाते हैं, वो खाकर करें, परंतु करें, क्योंकि इस दिन अन्न नहीं लेना चाहिए। अन्न वर्जित है, क्योंकि एकादशी के दिन जब हम अन्न लेते हैं तो कहा जाता है कि अन्न के अंदर पाप पुरुष प्रेजेंट होते हैं। तो जब एकादशी में हम अन्न का ग्रहण करते हैं तो वो पाप पुरुष हमारे अंदर आता है और हमारे कृत्य सारे वैसे ही हो जाते हैं, यानी सिन करना और हमारे अहंकार में बढ़त होना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और हमारी भक्ति कम होना, क्योंकि जब अहंकार और बाकी चीज़ें हमारे जीवन में अधिक हो जाती हैं तो भक्ति कम होती जाती है। सो इसीलिए हमें एटलीस्ट, और कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट अन्न का वर्जन करना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए, राइस दाल ये सब नहीं। हम कितना हमेशा खाते तो हैं ही ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक दिन अन्न है। थोड़ा इसको रिपीट कर सकते, अन्न नहीं खाने से हमें कुछ हो जाएगा, हमारी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट अन्न खाए बगैर हम अच्छे हेल्दी, ऐसे कई सन्यासीज हैं, कई योगी हैं जो बिल्कुल अन्न के बगैर वर्षों जी रहे हैं। हम जानते, मतलब बाकी तो सुना तो बहुत है, परंतु हमने देखा है हिज होलीनेस नरसिम्हा महाराज, वो कभी भी अन्न नहीं लेते, वो केवल फ्रूट्स, जूसेस ऐसे ही सब लेते हैं और कितने हेल्दी रहते हैं। वो कभी ऐसे बीमार हुए ऐसे सुनते नहीं हम, क्योंकि हम ओवर ईटिंग से बीमारी होती है, ऐसे लिमिटेड ईटिंग से कभी बीमारी नहीं होती, ओवर ईटिंग से ये अनेक बीमारी होती है। सो इसीलिए नरसिम्हा महाराज बिल्कुल एकादशी का ही प्रसाद, वो केवल एकादशी का प्रसाद या फ्रूट्स या जूसेस ऐसे लेते हैं। सो इस तरह से हमें एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी प्रयत्न करना है। सोचिए कि हमने कभी एकादशी नहीं की तो इस एकादशी से हमें आरंभ करना है, क्योंकि एकादशी करने मात्र से भगवान के हम बहुत प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने एकादशी माता को आशीर्वाद दिया है कि जो भी तुम्हें यानी एकादशी को आशीर्वाद देने की, जो भी तुम्हें तुम्हारा जो दिन आएगा एकादशी, यानी 11th डे ऑफ वैक्सिंग एज वेल एज वेनिंग मून, तो जो अमावस्या से लेके 11th डे और पूनम से लेके 11th डे, ये 11th डे का जो एकादशी वाला व्रत जो भी व्यक्ति करेगा उसको मैं हृदय से आशीर्वाद दूंगा और उसे मैं डेफिनेटली विदाउट एनी संशय बैक टू गॉडेड लूँगा। दैट इज़ वैकुंठ लोक, दैट इज़ गोलोक वृंदावन, जहाँ जाने के बाद फिर हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं पड़ना है या फंसना है। तो सोचिए एकादशी मात्र मतलब खा पी के करना है, ऐसा कुछ नहीं कि हमें निर्जला ही करना है या निर्जला किए तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आई मीन निर्जला नहीं किया तो हमें नहीं फल मिलेगा, ऐसा नहीं। हम एकादशी कर रहे हैं, अन्न का त्याग किए ना, दैट इटसेल्फ इज बिग डील। भगवान बोलते हैं कि तुमने अन्न नहीं खाया एकादशी के दिन, बहुत महान हो। इस कलयुग में एकादशी करके ही हम बैक टू गॉडेड जा सकते हैं। सो इतना स्पेशल डे। सो हमें कार्तिक में एकादशी तो मिस करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, और जितना हो उतना हमें भगवत गीता का रीडिंग, भागवतम का रीडिंग, क्योंकि कहा जाता है कि इस कार्तिक मास में हमने एक श्लोक भी हमने पढ़ा तो उसका इस तरह से भगवान हमें बेनिडिक्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे हमने पूरे पुराण का पाठ किया है इस तरह से। सो हमने यदि एक भी श्लोक पढ़ा उस दिन तो बहुत अति प्रिय होते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो सोचिए यदि हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए एक चैप्टर ऑफ भगवत गीता पढ़ लिया और 12वां चैप्टर और 15वां अध्याय, तो सिर्फ 20 श्लोकाज हैं। 20 श्लोकाज हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। या किसी को अगर हमारे इतना एकम वो नहीं है, हाँ, अकस्टम टू रीडिंग श्लोकाज या संस्कृत में है, तो कोई बात नहीं, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, हम जिससे पढ़ सकते हैं वो पढ़कर। और जितना समय अगर रीड ऐसे गाना नहीं है तो एटलीस्ट रीड कर सकते हैं। वो रीड करने मात्र से 10 मिनट लगेंगे, बाकी यदि 5 मिनट नॉर्मली लगते हैं तो वैसे रीड करने में 10 मिनट लग सकते हैं। वो 10 मिनट हम भगवान के लिए नहीं दे सकते और हमारी अच्छाई के लिए। उसमें भगवान का कुछ ये नहीं, भगवान को हमने रीड नहीं किया तो भगवान का कुछ नहीं ये होने वाला है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू भगवान। वो तो आत्माराम है, उनको हमारी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान हमारे लिए करते हैं कि ठीक है तू ये कर ले, तुझे तेरा ये अच्छा होगा। एक अच्छे पिता अपने पुत्रों को कैसे मोटिवेट करते रहते, ये कर ले बच्चा, तू ये पास हो जा, तुझे ये दे दूंगा, ये गैजेट चाहिए ना, दे दूंगा, ये कर ले। तो ऐसे वो हमको मोटिवेट करते हैं कि ये कर लो, कार्तिक कर लो, एकादशी कर लो, और बैक टू गॉडेड आ जाओ। तो हमें वो इंटेंशन देखना चाहिए, भगवान का वो जो मोटिवेट करने का जो वो है इंटेंशन, वो देखना चाहिए और करना चाहिए। सो ये था एकादशी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। और एकादशी के दिन से लास्ट कार्तिक पूनम तक जो 5 दिन है उसे भीष्म पंचक कहा जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन होता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, और हस्तिनापुर गए तो वहाँ पर वो शांति दूत बनकर गए थे। तब वो जब वॉर होने वाला था उसके पहले वो शांति दूत बनकर जब गए थे तब की बात। तो जब शांति दूत बनकर गए तो ऑन दी वे उनको बहुत दुर्योधन को वगैरह सबको बहुत ये लगा कि हाँ ये आए ना तो इनको मैं अपने टीम में ले लेता हूँ, इनको बहुत प्रसन्न करूँगा, मैं कृष्ण को 56 भोग खिलाऊँगा, तो फिर वो हमारे लिए, हमारे टीम के लिए वोट फॉर दिस टीम ऐसा करेंगे। तो वो सोचते हैं कि मैं उनको बहुत प्लीज़ करूँगा, परंतु भगवान आते हैं और सीधे विदुर जी के घर चले जाते हैं। तो फिर सब लोग पूछते हैं उनको, ऐसे क्यों आप विदुर के पास ही क्यों जा रहे हो ऐसे करके। हाँ कोई बात नहीं। सो विदुर जी के पास क्यों जा रहे हो ऐसे करके। तो और फिर विदुर के पास जाना और पांडवास का सपोर्ट करना। तो फिर वो बोले कि आप पांडवास को इतना कैसे सपोर्ट करते हो कि उनके लिए शांति दूत बन रहे हो, उनके लिए आप उनके संबंधी बनते हो। यानी कृष्णा की सगी बहन अर्जुन से उन्होंने विवाह करा। तो कितना फेथ होना चाहिए कि अपनी सगी बहन की का विवाह अपने बेस्ट फ्रेंड, और वो भी रिलेटिव ही थे, बुआ का पुत्र थे, सो उनसे कराना। यानी वो रिलेटिव और इतना क्लोज फ्रेंड, और ये तो बोलते हैं अर्जुन और ये पांडवास ने ऐसा क्या किया था कि आपके इतने प्रिय है वो, और आप उनके इतने प्रिय हो। मतलब ये वो है ऐसा रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान है। कैसे, क्यों, कैसे। और भीष्म पितामह इतने इंक्विजिटिव हैं, वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या किया था वो पांडवास ने। तब फिर भगवान बताते हैं उनको। लेट मी रिकलेक्ट। हाँ, मथुरा नगरी में एक, मतलब बहुत पहले की बात है, मथुरा नगरी में एक राजा थे, शौमीर महाराज शौमीर। और पहले के महाराज कैसे होते थे कि 4-5 पत्नियां हैं, रानियां हैं, फिर उनके एक साइड में एक वो होती थी जो भोग रानी कहा जाता है। भोग रानी यानी वो प्लीज़ राजा को अच्छे नृत्य करके वो प्लीज़ करना वैसे। तो ये उनकी एक भोग रानी थी, उनका नाम था कादम्बरी। बहुत सुंदर, अति सुंदर, इतनी सुंदर, और इतना अच्छा डांस आता था, इतना सुंदर वो गाती थी। तो ऐसे तो उज्जैन से एक बार 5 ब्राह्मण आते हैं, बहुत गुणवान होते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ होते हैं, वर्चुअस पर्सन्स होते हैं, वो बहुत अच्छे पर्सनालिटीज़ होते हैं। तो ये जो 5 लोग आते हैं और उनको पता चलता है कि ये राजा बहुत अच्छे महान राजा हैं, और उनका ऐसा है, उनके कोर्ट में ऐसी उनकी भोग रानी है जो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा गाती हैं वगैरह
एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब, और वो बहुत अच्छा नृत्य भी करती हैं, ऐसे उनको पता चलता है। तो वो लोग आते हैं और उस जब वो उनकी वाइफ कादम्बरी डांस कर रही होती है तब वो आते हैं और वो बैठते हैं और वो भी अपने वाद्य सब बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, और ऐसे 5 होते हैं, पांचों कुछ ना कुछ बजा रहे होते हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई करताल बजा रहे हैं, कोई कुछ वीणा ऐसे। और ये जो ये रानी है ना, अभी लेडीज हैव दिस सिक्स्थ सेंस कि कोई मुझे देख रहा है, ऐसा कोई कुछ इंटेंशन से देख रहा है, ऐसे वो पता चलता है। तो ये लेडी कादम्बरी को, ये जो भोग रानी थी, उनको ऐसे समझता है कि ये जो 5 ब्राह्मण है ना, दे आर समहाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, ऐसे उनको लगता है कि ये पांचों मुझसे आकर्षित हैं। तो वो उनको संकेत लैंग्वेज में, एक ऐसा सिंबलिक लैंग्वेज में वो उनको बताती हैं कि यहाँ से समीप में एक तीर्थ है, आनंद तीर्थ, वहाँ पर एक विष्णु टेम्पल है, तो आप लोग वहाँ पर आके मुझे मिलिए, मैं मिलूँगी, आप लोग अलग अलग आइए, पांचों एक साथ नहीं आइए, अलग अलग आइए। सो वो सब लोग समझ जाते हैं, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वर्चुअस होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, तो उनको समझ में आता है कि रानी ने क्या कहा। फिर वो लोग देव उठनी एकादशी, यानी ये जो प्रबोधिनी एकादशी है, जो अभी फ्राइडे है, उस एकादशी के दिन उसमें से वो 5 में से एक ब्राह्मण जिसका नाम था कवि, वो कवि वहाँ पर आते हैं और वो रात को आते हैं और पूरी रात वो वीणा लेकर आते हैं और वो वीणा बजाते हैं और वो गाते हैं। और वहाँ पर एक ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण बहुत नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, उन्होंने कभी भी कोई गलत कृत्य नहीं किए होते, बहुत शुद्ध हृदय के, निर्मल मन के वो ब्राह्मण थे। तो वो ब्राह्मण भी पूरे समय उधर जागरण किया उन्होंने। वो तो कवि थे, वो कादम्बरी, रानी कादम्बरी थी, कवि थे, और ये ब्राह्मण थे उधर, और ये लोग पूरी रात भजन कीर्तन और संगीत किए, और वो रानी ने बहुत नृत्य किया, बहुत डांस किया उसने, और अति प्रसन्न हुए, परंतु बिल्कुल उस रानी के सौंदर्य से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए वो कवि। और पूरी रात बीतने के पश्चात जब सवेरा हुआ, तो सवेरे होते ही वो जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो वो ब्राह्मण ने थोड़ा सा गोबर को भिगोकर उसका पानी उन्होंने पिया, और मतलब वो गोबर को ग्रहण किया, ऐसे था। तो वो गोबर ग्रहण किया, तो वो कवि देखते हैं कि ये ब्राह्मण ऐसे करें, तो उन्होंने भी थोड़ा सा गोबर लिया और फिर वो तपस्या करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। यानी पूरी रात वो कादम्बरी जो इतनी सुंदर है, इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा डांस करती हैं, परंतु वो बिल्कुल आकर्षित नहीं हुए और वैसे वो चले गए। और अगली रात यानी द्वादशी के दिन फिर दूसरा ब्राह्मण जो थे वो आए, उनका नाम था शुचि। तो शुचि आते हैं, वो भी अपने वाद्य सब इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं और वो भी बजाते हैं, और वो भी पूरी रात इस तरह से गाते हैं और बजाते हैं। और ये जो कादम्बरी रानी, वो नृत्य करती हैं और गाती हैं, नृत्य करती है, पूरी रात यूं ही बीत जाती है और वो बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं शुचि ब्राह्मण। और अगले सुबह जब वो ब्राह्मण, वो जो ब्रह्मचारी है, उन्होंने थोड़ा सा गोमूत्र का पान किया। तो पहले दिन गोबर का पान किया था, दूसरे दिन गोमूत्र का पान किया उन्होंने। तो ये जो शुचि थे वो भी थोड़ा सा गोमूत्र लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं आगे की तपस्या करने। फिर तीसरी रात फिर एक आते हैं, तो त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम के ब्राह्मण आते हैं, और वो भी अपने वाद्य यंत्र लेकर आते हैं और वो बजाते हैं और खूब गाते हैं, और वो भी बहुत अच्छा डांस करती हैं। और सब होने के पश्चात अगली सुबह फिर वो क्या लेते हैं, थोड़ा सा दूध, 1 अंजलि भर दूध पीते हैं वो ब्राह्मण। तो ये दृढ़ जो थे उनके ब्राह्मण दृढ़, वो उन्होंने भी 1 अंजलि भर के दूध लिया और वो वहाँ से तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। चतुर्दशी 14th डे को फिर एक ब्राह्मण आते हैं, वो थे दंक या दंत, आई एम नॉट सो श्योर, दंक या दंत ऐसे। तो ब्राह्मण आते हैं और वो भी बहुत सेम तरीके से डांस करते हैं, सब कुछ होते हैं, और बिना विचलित हुए, कोई भी विचलित नहीं हुआ, बिना विचलित हुए
और वो भी बहुत, वो रानी भी बहुत प्रसन्न हुई, अति प्रसन्न हुई। और फिर अगले दिन सुबह वो ब्राह्मण जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने एक अंजलि में घी स्वीकार किया। तो वो जो दंत जो थे वो उन्होंने भी थोड़ा सा घी, उनको देखते देखते घी स्वीकार किया और वो वहाँ से चले गए आगे की तपस्या करने के लिए। फिर 5वें दिन हंस नाम के ब्राह्मण वो भी आते हैं 5वीं रात को, हाँ, जो पूनम की रात। सो वो आते हैं और फिर उन्होंने भी पूरी रात नृत्य किया और सब कुछ गायन किया, वादन किया, सब कुछ हुआ। और बिना विचलित हुए वो फिर वहाँ से सुबह होने के पश्चात उन्होंने थोड़ा सा दही, दूध के, शुद्ध दूध का बना हुआ दही वो ब्राह्मण ने लिया। तो उन्होंने भी, ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ने लिया, तो ये ब्राह्मण जो हंस ब्राह्मण थे उन्होंने भी वो स्वीकार किया और ये चले गए। और ये जब राजा को पता चला कि मेरी पत्नी ने 5 रात 5 ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यतीत किया है, तो वो अति क्रोधित होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। और उनको क्या बोलते हैं वो देश निकाला नहीं करते हैं, पर वो अंदर हाँ नहीं, देश निकालना नहीं करते, उस कोठरी में बंद कर देते, मतलब एक उनको बाहर नहीं निकलना, कारावास नहीं, पर वो बस बंदी बना देते। कारावास में नहीं, एक महल में, पर वहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएंगे ऐसे। और फिर वो एकदम, तो वो जो लेडी थी कादम्बरी जो रानी, वो अपने नेक्स्ट लाइफ में द्रौपदी माता बनती है। और ये जो 5 ब्राह्मण थे, तो उसमें जो सबसे पहला जो कवि आए थे वो अर्जुन होते हैं। जो दूसरे जो शुचि थे वो क्या है, सहदेव बनते, हाँ। तो जो शुचि थे वो सहदेव बनते हैं। और जो दृढ़ बन के आए थे, तीसरे जो दृढ़, वो भीम बनकर आते हैं, भीम बन के नेक्स्ट लाइफ में आते हैं। और जो दंत नाम के थे वो नकुल बनकर आते हैं। और फिर जो लास्ट में जो हंस थे वो युधिष्ठिर महाराज बनकर आते हैं। तो ये 5 मतलब ये इनका लाइफ ऐसे था ना कि साथ में रहकर भी वो लोग बिल्कुल एनवियस नहीं थे। 5 पति 1 पत्नी, सोचिए कितना झगड़ा हो सकता है। परंतु वो सब में इतना अंडरस्टैंडिंग था, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि बिल्कुल कभी किसी से एनवी भी नहीं, जेलसी भी नहीं और झगड़ा भी नहीं। और सभी को द्रौपदी माता ने सुखी रखा था ऐसे। और तो इसीलिए तो ये जो 5 दिन है, तो इसको भीष्म पंचक कहते हैं। 5 दिन, जो पहले दिन गोबर खाया था, फिर दूसरे दिन गोमूत्र लिया था, तीसरे दिन घी लिया था, चौथे दिन दूध लिया था, 5वें दिन दही लिया। तो ये 5 दिन, तो इसीलिए कहते हैं कि जब जो भी भीष्म पंचक करें, और नेसेसरी नहीं कि केवल, ऐसे कई लोग हैं जो केवल गोबर लेकर जीते हैं। मतलब गोबर को माता जी ने बताया कि वो पानी के अंदर गोबर मिला के रखते हैं, फिर उसे छान के वो जो पानी है उसको ग्रहण करते हैं, यानी लिटरली गोबर लिया जैसा। तो वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एकादशी जैसे करते हैं वैसे करके ये। तो पर उसका रिजल्ट देखिए क्या, उसका रिजल्ट ये है कि भगवान के इतने प्रिय हुए कि भगवान स्वयं उनके लिए शांति दूत बनते हैं, उनके लिए स्वयं अपना दास बनते हैं, उनको रिलेटिव बनाते हैं। यानी ये जो 5 थे, द्रौपदी माता और ये 5 पांडव, दे वर सो मच लव्ड बाय द लॉर्ड कि उनके लिए भगवान कुछ भी कर सकते थे, दिन को रात और रात को दिन कर सकते थे। उन्होंने, हम जानते हैं वो जयद्रथ वाला एपिसोड में कि किस तरह से सूर्य को ढक दिया था और फिर जयद्रथ सामने आया और अर्जुन ने उनको शूट किया था। क्योंकि अर्जुन ने ऐसा शपथ प्रण लिया था कि यदि जब तक मैं आज, क्योंकि जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु का वध हुआ था, जयद्रथ ने बहुत डिस्टर्ब किया था, वो पांडवास को रोका था। और उसी कुछ रीज़न से, जयद्रथ की वजह से उन्होंने ऐसे कंक्लूड किया कि ये जयद्रथ ही, एक्चुअली जयद्रथ ने उनको डायरेक्ट नहीं मारे तो 6 बहुत शूरवीर अधिरथी महारथी लोगों ने मारा था। परंतु जयद्रथ की वजह से वो पॉसिबल हुआ, वो जो पास्ट टाइम हुआ वो पॉसिबल हुआ जयद्रथ की वजह से। इसलिए अर्जुन इतना दुखी हो गए थे कि उन्होंने प्रण लिया कि ये जयद्रथ को कल शाम तक में यदि नहीं मारा तो मैं अग्नि स्नान कर लूँगा।
तो अभी जयद्रथ को सब लोग हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो ये प्रोटेक्शन से बचाने के लिए भगवान स्वयं सूरज को ढक देते हैं। तो उनको लगता है सूरज ढल चुका है, तो अभी जयद्रथ आ सकते हैं, और वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, जुबिलेशन से डांस करते हैं। और सामने फिर जयद्रथ आता है डांस करते करते, हाँ अभी मैं बच गया, अभी तो अर्जुन चला जाएगा, अर्जुन तो अग्नि स्नान करेगा वगैरह। और भगवान वहाँ से सूरज को हटाते, वो बादल को हटाते हैं, सूर्य ऊपर और अर्जुन इधर और सामने जयद्रथ, और भगवान बोलते अभी शूट करके, और फिर भगवान अर्जुन शूट करते हैं और जयद्रथ का देहांत हो जाता है और अर्जुन की रक्षा होती है। तो इस तरह से भगवान हर पॉसिबल वे में भगवान उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो सोचिए ये केवल नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। भीष्म पंचक का ये जो व्रत किया उन्होंने, जागरण करते हुए तपस्या करते हुए, बिना विचलित हुए, उन्होंने केवल गोबर का, गोमूत्र का, घी का, दूध का और दही का पान करके उन्होंने ये किया। तो हम इतना सब नहीं कर सकते, परंतु जो कुछ एटलीस्ट हम ये 5 दिन जिसका बेनिफिट इमेंस है, हम काउंट नहीं कर सकते, इतना काउंटलेस बेनिफिट्स हैं। जो चीज़ हमें कार्तिक करने का, ये भीष्म पंचक में हमने यदि कार्तिक अच्छे से नहीं किया तो वो कार्तिक का पूरा बेनिफिट हमें इसमें मिलेगा। यदि चातुर्मास नहीं किया था तो वो कार्तिक में मिलता है, और कार्तिक नहीं किया तो ये भीष्म पंचक में मिलता है। तो इसलिए हमें भीष्म पंचक को बहुत सीरियसली लेकर जो कुछ यदि नहीं कुछ भी हो रहा है तो एटलीस्ट हम ज़्यादा अधिक से अधिक माला करें, ऐसा प्रण लें, या एटलीस्ट भगवान के सामने प्रयत्न करें। प्रण लेकर नहीं हुआ वो और भी बहुत ही त्रुटिपूर्ण होगा। तो उससे अच्छा है कि हम भगवद गीता 3 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे, अगर बहुत वेल वर्स्ड हैं तो 2.5 घंटे में पूरी भगवद गीता पढ़ सकते हैं। तो ये 5 दिन में हमें ऐसा कुछ ये करना चाहिए कि भगवद गीता पूरा पढ़ें, या भीष्म स्तुति पढ़ें, या 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है वो पढ़ें, या भागवतम पढ़े, भगवद गीता पढ़े, जो कुछ करें, हम जितना कुछ कर सकते हैं। उपवास करने का अर्थ ये नहीं है कि हम फास्ट कर रहे हैं, फास्ट करें या नहीं करें, परंतु हम उपवास यानी भगवान के समीप वास करना, वो होना चाहिए। यानी हमारा सब कुछ ध्यान, इंटेंशन, हमारा मनन चिंतन सब कुछ भगवान के प्रति, पूरे लाइफ तो हम अपने लिए जीते, 5 दिन हम क्या भगवान के लिए नहीं दे सकते? और हमें पूरे 24/7 नहीं करना है, और 24/7 नहीं करना है। हमें सोने का भी अवसर प्राप्त होता है। हमें क्या क्या करना, हम कितना करते हैं अपने लिए, खाते हैं, ये करते हैं, कितना समय अपने इस शरीर, ये नश्वर शरीर जो आज है कल नहीं होगा, ये शरीर के लिए हम इतना करते हैं। परंतु ये सोल जो लाइफ आफ्टर लाइफ हमारे साथ चल रहा है, एक्चुअली वो हम जो है वो सोल ही हैं। जिस सिर्फ शरीर को हम ले लेते हैं और शरीर का ही हम सब करते हैं, सब कुछ हम, शरीर को अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, शरीर को पैम्पर हो रहा है, वेरी गुड, परंतु ये सोल जो अंदर है, जो है, जिसकी वजह से ये शरीर है, ये शरीर सोल निकला, ये आत्मा निकली, तो शरीर नीचे, और फिर हम पड़े हुए हैं और सब बोलेंगे अरे ये चला गया, अरे हम पड़े तो हैं, इधर ही तो है, क्यों चले गए? आत्मा चली गई। सो इसीलिए ये जो हमें सोल को जो बेनिफिट होगा वो करना चाहिए। तो ये 5 दिन हमें सोल के बेनिफिट के लिए करना चाहिए। लाइफ लॉन्ग तो हमने अपने बॉडी के बेनिफिट के लिए किया। हम जिस तरह से खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार खा लिया अभी बस इनफ, तो हम कैसे साल में एक बार पूजा करते हैं या भागवत सप्ताह करते हैं, फिर ऐसा इनफ, साल में एक बार हमने पूरा भागवत सप्ताह किया, अभी तो इस साल के लिए बहुत इनफ है। पर ऐसे नहीं होता, एक दिन खाना खा के हम बोलते नहीं हैं कि अगले दिन नहीं खाएंगे, खाते हैं ना। तो ये शरीर को जमाने के लिए, बसाने के लिए और चलाने के लिए हमें रोज खाना पड़ता है। तो आत्मा के लिए हमें कितना सुनना चाहिए, भगवत भक्ति कितनी करनी चाहिए। आत्मा के लिए हमें, आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें हरि कथा करनी चाहिए, हरि सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। जो कुछ होगा हमें भगवान के लिए करना, वो हमारी मतलब कि भगवान के लिए करना, यानी भगवान को हम कुछ नहीं दे रहे हैं, अपना ही उद्धार कर रहे हैं, अपना जीवन का उद्धार होगा, भगवान के लिए कुछ नहीं। परंतु भगवान इतने मर्सीफुली हमारा ये कार्तिक मास और ये भीष्म पंचक ऐसे
ऐसा पूरा ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऐसा जैसे बोनांजा, ले लो करो और आ जाओ मेरे घर। ऐसे अपना जो शाश्वत घर है उधर आ जाओ, छोड़ो ये मटेरियल वर्ल्ड, अपने लिए नहीं है ये भौतिक जीवन, हमारे लिए नहीं है, छोड़ो और आओ ऐसे। सो इसीलिए हमें बहुत सारे वो देते रहते, डिस्काउंट देते रहते, ये कर लो आ जाओ, दीप दान कर लो, भगवान को दीप दिखा लो और बैक टू गॉडेड आ जाओ। कितना सिंपल है, ऐसे 2 + 2 4 और $2 बिलियन मिले जैसा है, परंतु वो है, देते हैं भगवान, देते हैं, और हमें वो बिल्कुल संदेह रखे बगैर हमें वो उसे फॉलो करना चाहिए। सो ये था भीष्म पंचक, और हमने डिस्कस किया देव उठनी एकादशी के बारे में, और हमने थोड़ा सा कार्तिक महात्म्य भी किया था। सो थैंक यू ऑल सो मच। आप सभी को देव उठनी एकादशी की शुभकामनाएं, जो फ्राइडे को है, और भीष्म पंचक की भी शुभकामनाएं। जिसको जितना पॉसिबल होगा कर कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट ज़्यादा अध्ययन कीजिए, ज़्यादा भगवद गीता का पाठ, अगर पाठ करना नहीं हो रहा तो श्रवण करें। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, पूरे भगवद गीता का 700 श्लोकास रिसाइटेड हैं। आप लोग सर्च कीजिए, सुनिए और अपना उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।